क्या बात है, तूने तो कमाल कर दिया। क्या जवाब दिया अपने पति को। अब तो तुझे उसको समझ आ गया होगा कि तू वो प्रिया नहीं रही जो उसके इशारों पे नाचती थी। और तुझे पता है तू ये सब कैसे कर पाई? कैसे कर पाई? क्योंकि तेरे हाथ में ऑफर लेटर था। हाँ, तो उससे क्या हो गया? उससे क्या होता है? उससे कॉन्फिडेंस मिलता है प्रिया। ऐसे टाइम में जब जॉब मार्केट इतना टफ है, तूने दो दो जॉब क्रैक किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ यार, लेकिन इस बार बस 4.5 लाख का ही पैकेज मिला है। अरे तो क्या हो गया, 4.5 का ही सही, जॉब तो है ना। और वैसे भी तुझे कौन सा घर चलाना है? सारा खर्चा तो तेजस करेगा, तो जो भी तू कमाएगी वो तेरी ही जेब में जाएगा। हाँ, ये तो तू एकदम सही कह रही है ना? अरे, और अब तो तुझे नोएडा वाली जॉब एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? फिर कौन सी जॉब करूं? गुड़गांव वाली करना। अरे उसके लिए तो तेजस मना कर चुका है ना। तेजस तो नोएडा वाली जॉब के लिए भी मना कर चुका है, तो क्या तू वो नहीं कर रही? कर रही हूँ। कैसे कर रही है? रिबेल होके कर रही है ना। तो जब रिबेल ही होना है तो अच्छे से हो जा। कम से कम पैकेज तो बढ़ेगा। नोएडा में तुझे 4.5 मिलेगा, गुड़गांव में तुझे 6 लाख मिलेगा। और वैसे भी जब पति से बगावत करनी ही है तो कम से कम इसमें तेरा कुछ फायदा ही हो जाए। अरे यार, तेजस फिर से नाटक करने लगेगा। वो कोई नाटक नहीं करेगा। वो तेरे तेवर देख के समझ गया होगा कि अब तू दबकर रहने वाली नहीं है। और इस रिश्ते को चलाने की जिम्मेदारी तेरे अकेले की नहीं है, उसकी भी है। तो तू अपने बारे में सोच और अपने करियर के बारे में सोच। सिंपल। अबे क्या सोच रहा है, जला लेना। अबे कर लेने देना उसको जॉब। इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? इशू बनाने वाली बात है भाई, ये तो धोखा है। शादी से पहले आपको जॉब करनी नहीं थी, और अब जॉब का ऐसा फितूर आपके सिर पर सवार हो गया है कि ना आपको रिश्ते की फिक्र है ना मेरी फिक्र है। अबे औरतें ऐसे ही सोचती हैं भाई, पर क्या कर सकते हैं, रहना भी तो उनके साथ ही है ना। कोई मजबूरी थोड़ी है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने मुझे ऑप्शन दिया था ना कि या तो मैं उसे जॉब करने दूं या फिर मैं अपने लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए आज़ाद हूं। तो अब मैं उसे दिखाता हूं, मैं अपने आप को उससे आज़ाद कर दूंगा, तू देख लियो। अबे पागल है क्या? क्या बकवास किया जा रहा है? नहीं भाई, बात ना अब ईगो पे आ गई है। साला जब वो हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोच रही तो मैं क्यों सोचूं? तो मतलब जैसी वो हो जाएगी ऐसे ही तू भी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जैसा वो करेगी वैसा भरेगी। और तुम दोनों का रिश्ता? भाड़ में क्या बे, कौन सा रिश्ता? साला जब वो मेरे लिए नहीं सोच रहे तो मैं उसके लिए क्यों सोचूं? भाई मैं तुझे अभी भी बता रहा हूँ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। ऐसे गुस्से में आके कोई भी डिसीजन मत ले। ये तेरी शादीशुदा जिंदगी का सवाल है भाई। जरूरी नहीं है कि अगर एक बेवकूफ़ी कर रहा है तो दूसरा भी शुरू कर दे। अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दे, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक प्रिया जॉब करने के लिए जिद करती रहेगी कुछ ठीक नहीं होगा। अबे ठीक हो जाएगा। कैसे? देख भाई, प्रिया ने कभी जॉब नहीं की, और तुझे भी पता है कि ऑफिस वर्क में कितना स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेस को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। मैं लिख के देता हूँ, कुछ ही दिनों में प्रिया के सर से जॉब का भूत उतर जाएगा। तुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो भगवान पे छोड़ देना यार, अपने आप को क्यों बुरा बना रहा है? दुनिया को ये कहने का मौका मत दे कि तेजस बुरा आदमी है। अपने आप को दुनिया के सामने एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड पोर्ट्रे कर। तो आज घर जा और प्रिया को बोल दे कि तुझे उसके जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बे, तू सही कह रहा है। साला मैं अपने आप को बुरा क्यों बनाऊं? भगवान पे छोड़ देता हूँ, जो वो करेंगे वो एक्सेप्ट कर लूंगा। हाँ तो थोड़ा समझदारी से काम ले, अपने आप को बुरा क्यों बनाना? अच्छा एक बात बता, तेरी वाइफ भी तो जॉब करती है, तो तुझे दिक्कत नहीं होती? होती है भाई, पर दिक्कत से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है।
हम दोनों साथ मिलकर कमाते हैं और घर चलाते हैं। अबे मेरी वाइफ तो जॉब करना भी नहीं चाहती, वो तो बस मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कमाती है। और साला यहाँ मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरी बीवी मरी जा रही है जॉब करने के लिए। अरे तो क्या हो गया, कमाएगी तो तुझे ही सपोर्ट करेगी ना भाई। अबे नहीं चाहिए ना सपोर्ट, मैं इतना कैपेबल हूं कि अपनी फैमिली का भार उठा सकता हूं। आई डोंट नीड हर। पर कोई नहीं, भगवान अगर चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी की कमाई खाऊं तो कुछ दिन देख लेता हूं कमाई खाकर कैसा लगता है। मजा आता है भाई, बीवी की कमाई खाने में अलग ही सुकून है। कुछ सोच रहे हो? हाँ, सोच तो रहा हूं। क्या सोच रहे हो? यही बड़े आसानी से तुमने कह दिया कि मैं हाँ कहूँ या ना, तुम जॉब करोगी। तुमने मेरे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश की, कितना रिक्वेस्ट किया, पर तुम तो अपनी जिद पे ही अड़ गए थे। फिर मुझे भी अपनी जिद पे आना पड़ा। मैं अगर अभी भी जिद पर अड़ा रहा तो? देखो, मैं तो कह ही चुकी हूं कि मैं जॉब करूंगी ही। अब अगर तुम अपनी जिद पे अड़े रहे तो फिर हमारा रिश्ता खराब होगा। नहीं, रिश्ता खराब नहीं होगा। मतलब कि मैं तुम्हारी कामयाबी के बीच में नहीं आऊंगा। तुम्हें अगर ये लगता है कि जॉब करके पैसे कमाकर तुम एक कामयाब लाइफ जी सकती हो तो मैं उस लाइफ के बीच में नहीं आऊंगा। और मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। क्या? मैंने ब्राइट टेक वालों को हाँ कह दिया है। अब मेरी जॉब गुड़गांव में होगी और टाइमिंग वही 11 से 8 की। तुम कुछ कहोगे नहीं? क्यों? क्योंकि कहा उससे जाता है जिसे आपकी बात की वैल्यू, जो आपकी बात सुने, उसे माने। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। यार, उसने तो कुछ कहा ही नहीं मेरी गुड़गांव जॉब को लेकर। अबे कहेगा भी क्या? एक बार औरत जब कमाने लगती है ना तो वो मर्द के बराबर हो जाती है और बराबर वालों पे धौंस नहीं जमाई जाती। और वो टाइम चला गया जब तेजस प्रिया पे धौंस जमाता था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब कि मैं तेजस से पूछूं या नहीं? अबे तू पागल है क्या? जब सामने वाला तुझे कुछ नहीं कह रहा है तो क्यों फालतू में पंगे लेना है? उसे कुछ बोलना ही होता तो वो तुझसे तभी कह देता ना। अभी तो तूने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? वो तो तेरे लिबरल होने का नाजायज फायदा उठा रही है। अबे नोएडा में जॉब तक तो ठीक था, पर अब गुड़गांव जाएगी, ये तो गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है प्रिया।
अपने बारे में सोचना कब से गलत हो गया? भाई प्रिया सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और कुछ नहीं। हमेशा मैं ही सोचूं क्या? वो भी तो सोचे। और पहली बात तो ये कि उसको मुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो बात के बीच में ऐसे ही उठ के चला गया। अबे अब बात करने को बचा क्या है? आपने मुझसे आकर के पूछा थोड़ी कि आप ब्राइटेक वालों को हाँ बोले या ना। आपने मुझे बताया कि आप ब्राइटेक वालों को हाँ बोल चुकी हैं, तो ये पूछना थोड़ी हुआ, ये तो बताना हुआ। जब से शादी करके आई हूँ तब से पूछ ही तो रही हूँ। कहीं भी बाहर जाना हो तो पहले तेजस से पूछो, शॉपिंग करने जाना हो तो पहले तेजस से पूछो, अरे अपने पेरेंट्स से मिलने जाना हो तो पहले तेजस से पूछो। अरे तो क्या दिक्कत हो गई पूछने में? मैं किसी चीज के लिए मना करता हूँ? मना नहीं करता है, लेकिन ऐसा है ही क्योंकि मुझे कुछ पूछना पड़े। अरे मेरी अपनी भी तो कोई थिंकिंग है, मैं खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले सकती क्या? ले तो लिया। लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन आपने बिना मेरे कंसेंट के लिया है, अब और क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए आजादी, बिना सोचे खर्चा करने की आजादी, बिना सोचे कहीं घूमने जाने की आजादी, बिना सोचे अपने पेरेंट्स से मिलने की आजादी। भाई इसको आजादी नहीं बोलते हैं, इसको बिना लगाम के जिंदगी बोलते हैं। सिर्फ आजादी मिल जाने से कुछ नहीं होता, उसको संजो कर रखना पड़ता है। जमाना आज देख रहा है ना कि लड़कियों को आजादी मिली तो वो क्या कर रही हैं। दुनिया को आज पता चला ना कि समाज औरतों को पर्दे में क्यों रखता था। कभी कभी ज्यादा आजादी आपको बर्बादी की ओर ले जाती है। हाँ तो ठीक है ना, बर्बाद तो बर्बाद सही, कम से कम दिल को ये सुकून तो रहेगा कि मैं बर्बाद हुई तो अपने लिए हुई। वैसे भी जो अभी लाइफ जी रही हूँ वो कौन सा बढ़िया है? साला यही तो दिक्कत है, जब आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं रहती। हाँ तो मैं ही करूँ क्या कदर? तेजस को क्यों नहीं है मेरी कदर? उसको मेरे सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है। पहले जॉब करने के लिए हाँ कर दिया, फिर जब मेरी गुड़गांव में जॉब लगी तो मुझे गुड़गांव का बहाना देके मना करने लगा, कहने लगा कि नोएडा में जॉब सर्च करूं। और जब मुझे नोएडा में जॉब मिल गई तो नाइट शिफ्ट का बहाना देने लगा। अरे सब बहाने हैं उसके राखी, उसने मेरी कोई कदर ही नहीं की। भाई मैं उसकी कदर करता हूं, अगर कदर नहीं करता ना तो उसको जॉब के लिए मना कर देता। मैंने सोचा चलो ठीक है यार, तुम्हें जॉब करनी है 9 to 5 जॉब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर भगवान ही नहीं चाहते कि वो जॉब करे, इसलिए तो उसको गुड़गांव में जॉब लगा दिया। और जब मेरा अपोज करने के बाद नोएडा में जॉब वो ढूंढी तो नाइट शिफ्ट मिल गई जॉब। अब तू बता, भगवान ही नहीं चाहते कि वो जॉब करे। इंसान भगवान का सहारा लेकर ही अपनी बातें कहता है राखी। जॉब तो जॉब है, इतनी कंडीशंस के साथ कौन जॉब करे? और अगर उसे मना करना ही था तो पहले दिन ही मना कर देता, इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? भाई मैं अच्छा बन नहीं रहा, मैं अच्छा ही हूं। गुड़गांव के लिए इसलिए मना किया क्योंकि नाइट में ट्रैवल करना सेफ नहीं है गुड़गांव से, और नाइट शिफ्ट के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उससे हेल्थ खराब हो जाती है। सब बहाना है राखी, सब बहाना है। उसको मना ही करना था, वो बस हेल्थ और सेफ्टी का बहाना कर रहा था। उसने मुझसे कहा था कि उसको ऐसी ही लड़की चाहिए जो जॉब ना करे, उसका घर संभाले, उसकी सेवा करे। अरे यार ये मेरी इंटरनल फीलिंग्स हैं, इसके कारण मैंने आपको जॉब करने से मना तो नहीं किया ना। आप जब आई थी पहली बार बात करने के लिए तो मैंने मना किया कि नहीं प्रिया, मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए जो जॉब ना करे, जो मेरा घर संभाले, जो मेरा ख्याल रखे, जो मेरी सेवा करे। भाई मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं किसी के रास्ते में नहीं आता। रास्ते में ही तो आ रहा है वो राखी, मेरी कामयाबी के रास्ते में आ रहा है। और ये सब बहाना है कि वो मेरे बारे में सोच रहा है। भाई जब इंसान अपने अहंकार में चूर हो जाता है ना तो उसको ये दिखना बंद हो जाता है कि सामने वाला जो कर रहा है ना वो प्रेम में कर रहा है। बांधने को प्रेम नहीं कहते राखी। अगर सच में आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको बांधने की कोशिश नहीं करते, आप उसको उसकी लाइफ जीने के लिए खुला छोड़ देते हैं। अरे आपको अगर खुला छूटना ही था तो फिर शादी क्यों की? अगर आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें कोई रोक टोक ना हो तो फिर शादी मत करो ना। मैंने ये सोचकर शादी की कि मैं लव मैरिज कर रही हूँ, लाइफ को अपने तरीके से जीऊंगी। पर धीरे धीरे कब तेजस ने मुझे जकड़ लिया मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बेवकूफ उसके प्यार में फंसती चली गई। तो अब आपका प्यार कहाँ चला गया? अब मेरी आंखें खुल गई राखी, एंड थैंक्स टू यू, जो मुझे रियलाइज कराया कि मैं अपनी लाइफ में क्या मिस कर रही हूँ। साला यही तो प्रॉब्लम है, लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम है। जब उनको प्यार चाहिए होता है तो वो प्यार को मिस करती हैं, और जब प्यार मिल जाता है तो उसको नजरअंदाज कर देती हैं। नजरअंदाज कौन कर रहा है? मैं तो जी रही थी ना तेजस के प्यार के सहारे, लेकिन उसको भी तो ये सोचना चाहिए था कि अगर कोई इंसान उसके प्यार में इतना सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो भी उसके लिए कुछ करे। भाई तो और क्या करूं, दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ हूं। तुझे पता है जॉब के अलावा मैं एक स्टार्टअप चलाता हूं, तो वो किसके लिए कर रहा हूं? खुद के लिए। मेरी कोई भूमिका नहीं है उसमें, और ये मर्द लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है, सारे ऐशो आराम खुद करते हैं और फिर कह देते हैं कि परिवार के लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम परिवार के लिए? महंगी महंगी गाड़ियों में तुम घूमो, महंगे महंगे कपड़े तुम पहनो, लग्जरियस लाइफ तुम जियो, और फिर कह दो कि मैं तो परिवार के लिए कर रहा था।
राखी, अगर दूसरों के लिए कुछ करना सीखना है तो हम औरतों से सीखें। अरे हम अपना पूरा जीवन दे देते हैं, अपने बाप का घर छोड़ के आते हैं इनके लिए, इनका घर संभालने के लिए, इनके लिए बच्चा पैदा करके अपना पूरा शरीर खराब कर लेते हैं और फिर इनके बच्चों को पालने में अपनी पूरी जवानी दे देते हैं। और अगर इसके बदले में ये हमारे लिए कुछ कर दे तो उसको बोलेंगे कि मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूं। भाई मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि ये लड़कियां और कितने सालों तक ये गाएंगी कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर हमारे यहाँ आती हैं। अरे यार, ये तो समाज का रिवाज है ना कि लड़कियां विदा होकर लड़के के यहाँ आती हैं। इसमें हम क्या करें? अगर समाज का ये रिवाज होता कि लड़के विदा होकर लड़की के यहाँ जाते हैं तो मैं खुशी खुशी चला जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अब आते हैं उनकी दूसरी बात पर कि वो अपना शरीर खराब कर लेती है हमारे लिए बच्चा पैदा करने में। अरे तो इसमें हमारी ही गलती है कि भगवान ने हमें नहीं बनाया है बच्चा पैदा करने के लिए। अरे तुम्हें बनाया है, इसमें हम क्या करें भाई? अब आते हैं उनकी तीसरी बात पर कि वो हमारे लिए अपना पूरा जीवन दे देती है, हमारे बच्चों के लिए पूरा जीवन दे देती है। अरे तो हम भी तो दे देते हैं आपके लिए, बच्चों के लिए, हम तो नहीं गाते। और तुझे एक बात बता दूं भाई, इस दुनिया में औरतों की कुर्बानी की जितनी बात होती है ना, मर्दों की कुर्बानी की एक जरा बात नहीं होती। फिर भी हम जी रहे हैं ना, कर रहे हैं ना अपने फैमिली के लिए, और वही मैं प्रिया के लिए कर रहा हूं। इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं उसको सारी खुशियां देने के लिए, पर प्रिया को इसकी कदर ही नहीं है। कदर है, बिल्कुल कदर है, पर एक तरफा कदर कब तक करूं मैं राखी? मैं तो उसकी कदर कर लूंगी, पर वो मेरी कदर करेगा? मैं तो उसकी खुशियों का ध्यान रख लूंगी, लेकिन क्या वो मेरी खुशियों का ध्यान रखेगा? अरे तो और क्या करूं भाई? तू मेरे घर चल, तब तुझे पता चलेगा। इस दुनिया में पैसे से जो चीजें खरीदी जाती हैं वो सब है मेरे घर में। मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रही हूँ राखी, मैं बात कर रही हूँ मेरे इमोशंस की। तेजस को मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, हर वक्त बस अपनी अपनी चलाता है। भाई जो उसको अपनी चलाना लग रहा है ना, वो मेरे लिए प्यार है। अगर इतना ही प्यार होता तो मेरी जॉब के लिए भी उतना खुश होता ना जितना अपनी चीजों के लिए खुश होता है। अरे भाई तो क्या खुशी में मैं अब लौंडा नाच करने लग जाऊं? मुझे जब आपका जॉब करना पसंद ही नहीं है तो मैं कितना खुश हो जाऊं। हाँ, आप मुझे आकर के ये बताएं कि आप मां बनने वाली हैं, फिर देखो मैं खुशी में कैसे नाचता हूं। यही तो दिक्कत है, हर समय बस अपने लिए सोचना है। अगर मैं हमारे लिए बच्चा सोच रहा हूं तो क्या मैं अपने लिए सोच रहा हूं? और नहीं तो क्या। हेलो, हाँ मैं ऊपर ही बैठा हूँ तेजस के साथ, आ रहा हूँ 5 मिनट में। चलते हैं भाई, विद्या का फोन आ गया, डिनर विनर रेडी हो गया है। ठीक है भाई चल, मेरा तो लगा रहेगा ये। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? जब से तुम्हारी जॉब लगी है डेली इसी टाइम पर आने लगे हो तुम। तुम्हें पता है ना जब तक तुम बाहर रहते हो मैं कितनी टेंशन में रहता हूं। तो क्यों रहते हो इतनी टेंशन में? मैंने कहा तुमसे इतनी टेंशन लेने के लिए? प्रिया तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम दूर हो सकते हैं? तो ये सिर्फ मैं सोचूं? तुम कुछ नहीं सोचोगे? मैं सोच रहा हूं तभी तो हम बात कर रहे हैं, वरना तुम बताओ ना पिछले कुछ महीनों में हमारी कितनी बात हुई है। हाँ तो क्या हो गया तेजस, अब मैं बिजी रहने लगी हूं। और वैसे भी जब तुम बाहर जॉब करने जाते थे तब भी हमारी कहां ज्यादा बात हो पाती थी, तब भी तो हमारे यही हाल थे ना। तुम बाहर जॉब करने जाते थे, फिर घर पे आते थे, उसके बाद खाना खा के सो जाते थे। मैंने कभी कंप्लेन की? अरे उस टाइम थोड़ी ही सही पर बात तो होती थी ना। आज तो बात बिल्कुल ही बंद हो गई है, और इसीलिए मैं तुम्हारे जॉब करने के फेवर में नहीं था, क्योंकि मैं जानता था यही होगा। तो तुम क्या चाहते हो फिर, कि मैं तुम्हारे बात करने के चक्कर में अपनी जॉब छोड़ के घर में बैठ जाऊं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है यार, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं यार कि हम इतने बिजी ना हो जाएं कि हमें एक दूसरे के लिए ही टाइम ना मिले।
तो ये एहसास तुम्हें तब क्यों नहीं हुआ जब मैं जॉब नहीं कर रही थी? आज ही क्यों हुआ है? मैं बताती हूं क्यों हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुम मेरी कामयाबी को झेल नहीं पा रहे हो। मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूं ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। अरे चुप करो यार। तुम अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें यह दिख ही नहीं रहा कि मैं क्या चाह रहा हूं। तो ये सिर्फ मेरी देखने की जिम्मेदारी है, तुम भी तो देख सकते हो ना। फॉर गॉड सेक प्रिया, तुम मेरा और तुम्हारा करना बंद करोगी और सेम पेज पर आकर हमारे लिए सोचोगी। मैं हमारे लिए बहुत सोच चुकी तेजस, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी। तो मतलब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम मुझसे अलग ही चलोगी? मैं अलग रास्ते पे नहीं चल रही हूं, मैं अपने रास्ते पे चल रही हूं जिसके अपोजिट तुम हो। तो हम दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के रास्ते में तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, हम दोनों में से किसी ना किसी एक को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। और वो रास्ता तुम नहीं बदलोगी। तुम बदलोगे? अरे मैंने बदला है तभी तो हम आज बात कर रहे हैं। तुम जॉब कर रही हो फिर भी हम साथ में हैं। हाँ तो मुझे भी जितना बदलना था मैं बदल चुकी हूँ, अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बदल सकती। तो मतलब तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं चाहे कुछ भी समझूं, कुछ भी सोचूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? तुम जिस रास्ते पर चल रही हो उसी रास्ते पर चलती रहोगी? हाँ, क्योंकि मुझे मेरा रास्ता मिल गया है तेजस, तो अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। चाहे उस रास्ते पर मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहोगे तो भी अच्छी बात है। याद है उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि कभी कभी कुछ चीजें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए? तो मैंने भगवान के ऊपर छोड़कर देख लिया है और अब मुझे समझ में आ गया है कि भगवान मुझे क्या बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? भगवान मुझे ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान आपको अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं कि वो इंसान अच्छा है। कभी कभी गलत इंसान भी आपको अच्छा लगने लगता है, पर गलती तो गलती है और गलती आज न कल सामने आती ही है और वही अब हो रहा है। मेरी गलती प्रिया के रूप में अब सामने आई। मतलब तू कहना क्या चाहता है भाई? मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रिया के रूप में मैंने गलत जीवन साथी चुन लिया। मुझे जैसे जीवन साथी चाहिए थे प्रिया वो है ही नहीं, और अब ये बात एकदम क्लियर हो गई है मेरे सामने। तेजस तू क्या करने की सोच रहा है? आर्या पार करने की सोच रहा हूं। देख भाई, गुस्से में आकर कुछ भी ऐसा मत करना कि बाद में तुझे ही रिग्रेट हो। तुझे मैं गुस्से में दिख रहा हूं? मैं गुस्सा नहीं हूं भाई। गुस्से का बादल अब मेरे दिमाग से बिल्कुल छट चुका है और एक खुला आसमान मेरे सामने है, और उस आसमान पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि प्रिया के रूप में मैंने एक गलत जीवन साथी चुन लिया है। जो इंसान के अंदर इतना अहंकार हो वो कभी भी एक अच्छा पार्टनर नहीं साबित हो सकता है। यार तेजस, तुम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को इतना गलत जान लिया? हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते जरूर हैं, पर पहचान अब हुई है, और अब जब पहचान हुई है तो ऐसा लग रहा है कि प्रिया वो इंसान है ही नहीं जिसे मैं जानता था। वो तो एक भ्रम था, एक झूठ था, एक पर्दा था। मैं तो कभी कभी सोचता हूं
कि क्या कोई इतना बदल सकता है? और अगर कोई इतना बदल गया है तो इसका मतलब वो इंसान वो है ही नहीं जो पहले था। वो इंसान वो है जो अब है। पहले उसने अपने चेहरे पर एक मुखौटा ओढ़ रखा था। देख भाई, मैं तो इतना कहूंगा कि एक बार और सोच ले। सोच लिया है भाई। पिछले 2-3 महीने से मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूं तू नहीं समझ सकता है। तो अब टाइम आ गया है कि इस रिश्ते को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। प्रिया, मेरा मानना है कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है। जितना रिश्ते की उम्र होती है उतना वो चलता है, और जैसे ही उसकी उम्र खत्म होती है रिश्ता खत्म हो जाता है। कहना क्या चाहते हो? प्रिया, तुम्हारे हिसाब से हमारे रिश्ते की उम्र क्या होगी? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने जैसा क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल किया है मैंने। तुम्हारे अकॉर्डिंग हमारे रिश्ते की उम्र क्या होगी? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। प्रिया, शादी से पहले मुझे लगता था कि हमारे प्यार की कोई सीमा नहीं है। फिर शादी में फेरों के वक्त पता लगा 7 जन्म की होती है। और पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से तुम मेरे साथ बिहेव कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 जन्म तो छोड़ो, ये 1 जन्म तक चल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। प्रिया, मैंने तुम्हें पहले भी अपनी पत्नी के बारे में बताया है कि मैं अपनी पत्नी से क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूं, और वो मुझे तुम में दिखी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ आगे बढ़ा। पर पिछले कुछ महीनों से जो तुम मेरे साथ बिहेव कर रही हो, और प्रिया मैं तुम्हें यहां क्लियर कर दूं, बात यहां जॉब को लेकर के नहीं हो रही है। जॉब अब सेकेंडरी हो गया है। बात यहां हो रही है इंटेंट की। जॉब के बहाने पिछले कुछ महीनों से जो तुम मेरे साथ बिहेव कर रही हो, वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया था, शादी की थी, क्या वो तुम हो? और अगर तुम हो तो वो कहां है जिससे मैंने प्यार किया था, शादी की थी? ये तो मैं भी तुमसे कह सकती हूँ तेजस। मैंने जिस लड़के से प्यार किया था वो तो तुम हो ही नहीं। प्रिया, यही तो दिक्कत है। तुम भावनाओं को समझना छोड़ करके उसके ऊपरी ढांचों को पकड़ने में लग जाती हो। प्रिया, बात यहां जॉब करने देने को लेकर के हो ही नहीं रही है। बात यहां हो रही है एक दूसरे को समझने की। और पिछले कुछ महीनों से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम मुझे बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं हो। क्या तुम मुझे समझने के लिए तैयार हो? तुम्हारे अंदर तो ईगो भरा हुआ है। ना तुम मुझे समझना चाहते हो, ना ही मुझे जानना चाहते हो। तुम्हारे साथ भी तो वही हो रहा है प्रिया। तुम ईगो में इतने चूर हो कि ना तुम मेरी बात को सुन रही हो ना समझ रही हो। देखो तेजस, इस बहस का कोई अंत नहीं है। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? चलो ठीक है, मैं तुमसे साफ साफ एक सवाल करता हूं। क्या तुम मेरे लिए अपने जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो? नहीं। इस बात का मतलब मैं क्या समझूं प्रिया?
जो तुम चाहो समझ लो। मतलब मैं ये समझूं कि हमारे प्यार की उम्र यहीं ख़त्म होती है? तुम्हें क्या लगता है? सवाल मैंने तुमसे किया है प्रिया। शायद हाँ। ठीक है प्रिया, आज और अभी हमारे रिश्ते की उम्र ख़त्म होती है। अपना ध्यान रखना।